दोस्तों नमस्कार। सहारनपुर की सियासत में एक बार फिर कुछ बड़े उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन उलटफेर होंगे या नहीं होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ज़िले के अंदर एक खबर ने कुछ ऐसे संकेत दे दिए हैं कि जिस तरीके से आने वाले वक्त में अभी नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, तो हर कोई अपने हिसाब से सहारनपुर की सियासत में अपनी राजनीतिक गोटी को फिट बैठाने की कोशिश कर रहा है। कल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सहारनपुर के एक बड़े नेता एक बार फिर बसपा में जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात भी हो चुकी है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई में एक बार फिर सहारनपुर में सपा और बसपा के बीच जो ये खेल चल रहा है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव का वो दौर याद कीजिए, जब सहारनपुर के अंदर कोई कांग्रेस में था तो उसके बसपा में जाने की खबरें खूब ज़िले में तैरती रही। बताया गया कि गाज़ियाबाद में बड़े नेताओं से मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन तब उसके बाद ये भी बताया गया कि ज़िले के जो बड़े बसपा नेता हैं वो नहीं चाहते कि नेताजी जो हैं बसपा में आएँ। ये भी कहा गया कि नेताजी की जो विचारधारा है वो बसपा के साथ फिट नहीं बैठती है, क्योंकि मायावती जिस तरीके से पार्टी को लेकर चलती है, वहाँ बहन जी कहना उनको रास नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर समाजवादी का दामन थामा गया, किन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की गई ये सब लोग जानते हैं। लेकिन एक बार फिर सहारनपुर के अंदर यही बसपा और सपा इसका खेल फिर शुरू हो गया है और तमाम जो खबरें हैं वो लगातार सुनने में आ रही हैं। लगातार सोशल मीडिया पर खबरें फिर सुर्खियां बन रही हैं, लेकिन सच्चाई इनमें कितनी है ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चुनाव हैं और चुनाव को देखते हुए, और सवाल ये भी है कि क्या जो नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, क्या उनको वो सम्मान समाजवादी पार्टी में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात की जाए तो ज़िले के अभी जो जिला पंचायत का उपचुनाव हुआ था उसमें किस तरीके से खींचतान देखी गई, तो क्या समाजवादी पार्टी में भी सहारनपुर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर समाजवादी पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है तो क्या बसपा कोई भविष्य हो सकता है। और इसके अलावा जो बसपा का कैडर है ज़िले का, उसको भी किसी मजबूत नेता की ज़रूरत है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ये माना गया कि ज़िले का एक बड़ा नेता यदि उस वक्त बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लेता तो ज़िले में परिस्थितियां कुछ और हो सकती थी। लेकिन उस दौर में ये सोचा गया कि यदि सत्ताधारी भाजपा को कोई चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही भाजपा को चुनौती दे सकता है। और उस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई कि भाजपा का विकल्प उत्तर प्रदेश में बसपा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी को लेकर लोगों के मन में कई तरीके के ख्याली पुलाव भी पकने लगे थे कि पार्टी के अंदर जाना सही होगा। उस वक्त एक मंच पर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता आपको ज़रूर दिखाई दिए होंगे। अखिलेश यादव की मजबूती को दिखाने की कोशिश की गई और सबके अपने अपने अलग मकसद से सबको लग रहा था कि जब सत्ता आएगी तो हिस्सा सबको मिलेगा, सबको पद मिलेगा, इसलिए अभी तो मेहनत करने का वक्त है। लेकिन सत्ता नहीं आई, परिणाम उस हिसाब से नहीं आए, लेकिन उसके बाद जो रार थी समाजवादी पार्टी की वो खुलकर सामने आने लगी, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होता हुआ भी नज़र आया। अब देखना होगा कि जो चर्चाएं ज़िले के अंदर चल रही हैं कब तक उस नाम का खुलासा होता है, कौन वो नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में हैं या बसपा में हैं या कांग्रेस में हैं, कौन वो बड़ा चेहरा है जो इधर से उधर जाना चाहता है। चुनाव से पहले ज़िले के जो सियासी माहौल को इधर से उधर करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये सिर्फ एक कोई अफवाह है। क्योंकि चुनाव के वक्त ऐसी अफवाहें लगातार सुर्खियां बनती हैं कि नेताजी इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि अब अस्तित्व की लड़ाई भी कुछ नेता ज़िले के अंदर लड़ रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था जब खूब सत्ता में रहे, खूब बड़ा जलवा हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने भविष्य के बारे में चिंता सताने लगी है। इसलिए अब देखना होगा, वेट एंड वॉच करना होगा कौन वो नेता है जिसको लेकर सुर्खियां बन रही हैं। अगर आपके दिमाग में इस किसी नेता का नाम ऐसा है जिसकी खबर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।